वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ये हीरा फेसियल का कैजुअल ड्रेस। तो आज हम सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लेंगे। हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, हम जितनी इसकी चौड़ाई नापनी है। तो उसके बाद हमें एक इस साइड से पट्टी उतार लेनी है अपनी चौड़ाई के हिसाब से। हमें घूम रखना है इसमें, तो हमें उसी हिसाब से इसको काट लेना है मार्किंग करके। उसके बाद हम दोनों फेस को अलग कर लेंगे और अपनी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने दूसरे फेस को बिछा लिया है और इसके बाद हम इसका मार्जिन लेते हैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसका मार्जिन ले सकते हैं। ये हमने लूज सीना है तो हमें इसका 1-1 इंच या 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद हम यहाँ इसको निशान लगाते चले जाएंगे अपने मोटे पर। हम अपने मोटे यहाँ 7 इंच के ही रखेंगे जो कि हमारे नॉर्मल होता है। उसके बाद हम अपनी फिटिंग के हिसाब से, जो मेरी फिटिंग है मैंने उस हिसाब से रखा है, आप अपनी फिटिंग के हिसाब से इसको निशान लगाते हुए जाना। और ध्यान रखना कि इसको लूज ही सीना है तो उसके अकॉर्डिंग इसको लूज में ही कटिंग करना। उसके बाद हम यहाँ पूरी मार्किंग करने के बाद हम इसकी कट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने एक्स्ट्रा ही कटिंग किया है, देखिए। और यहाँ जो नीचे वाला जो हमारा पिछला फेस है उसे हमने बड़ा रखा है, तो 2 इंच में इसकी हमने आगे के जो फेस किया है वो तिरछे की जो कटिंग की है वो हमने तिरछी की है और जी पीछे की नहीं की है। उसके बाद हमने यहाँ बीच कट कर लेना है अपने फ्रंट फेस का और हमने यहाँ अपने नेक पर निशान लगा लेना है। हम इसको कंठी वाला गला बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमने यहाँ निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ हमने अपने दोनों गले पर निशान लगा लिए आगे और पीछे। उसके बाद हमने यहाँ कटिंग कर लिए दोनों की। इसके बाद हमने यहाँ पे कटिंग की है अपने मूडे की भी अंदर की तरफ थोड़ी गहराई में। और यहाँ हम इन दोनों जो फ्रंट पेज के हमने बीच के 2 किए हैं उनको आपस में बाद में सी कर दिखाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ इसको पॉकेट लगानी है। उसमें पॉकेट नहीं थी लेकिन हम इसमें पॉकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम अपनी पॉकेट को कट कर लेते हैं। अपनी पॉकेट हमने जितनी बड़ी रखनी है उस हिसाब से हमको कटिंग कर कर यहाँ पॉकेट लगा कटिंग करने के बाद इसकी मार्किंग करते हुए यहाँ से ये 2 पीस लेना है हमें अपने उसके जेब के। तो यहाँ हमारी ये जेब हमारी कट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे, ये देखिए। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ इसका कंठी का जो हमें गला बनाना है उसकी कटिंग। इसके सबसे पहले हमने यहाँ अपने कंठी के गले को मार्किंग कर लेनी है। हमने यहाँ 16 इंच की पट्टी रखी है। उसके बाद हम अपने फीते की मदद से यहाँ इस पर मार्क करेंगे 2 इंच पर, ठीक है। और उसके बाद हम इस पर सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ इस तरह से दूसरी साइड भी हम एक लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से हमने इसको गोल नीचे की तरफ गोल करते जाना और यहाँ हमारा बहुत अच्छे से कंठी का गला कट हो जाता है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको कटिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ना फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हमारी कंठी कट हो जाती है और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं रखकर कितनी अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है। आप भी बहुत आसानी से इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पट्टी लेंगे जो हमने आगे की तरफ लगानी है अपनी कुर्ती में। इस तरीके की 2 पट्टियाँ, ठीक है। ये हमने अपनी पट्टियों को भी एक तरफ कर लिया और यहाँ अब हम आपको इसकी स्लीव्स कट करके दिखाते हैं। स्लीव को हमने ना अच्छे से अपनी दोनों स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ हम स्लीव ज़्यादा डिज़ाइन की नहीं बनाएंगे, सिंपल ही बनाएंगे। और बस हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं ताकि आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ आए। यहाँ हमने इसके बाद अपनी स्लीव्स की मार्किंग ले लेनी है। यहाँ फुल स्लीव जो होती हैं वैसे तो 22 इंच की होती हैं लेकिन हमने यहाँ कम की रखनी है, 18 इंच, 19 इंच, 20 इंच, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है, 2, एक फिटिंग का और एक एक्स्ट्रा।
ठीक है। यहाँ हमने टेपर में निशान लगाना है और उसके बाद यहाँ हल्का सा राउंड देकर और इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर हमारी कटिंग भी हो जाती है। उसके बाद हमारी ये फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पे हम आगे की तरफ जो होता है थोड़ा सा टेपर और अंडर डाउन कर कर कटिंग करेंगे। ओके, इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और ये हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम आपको इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, यहाँ हमने अपने नेक को इस तरीके की पट्टी लगाकर 2 इंची इसे फोल्ड कर लिया है। ओके, और यहाँ हमने अपने गले की कॉर्नर को भी बहुत अच्छे से सेफली किया है। शायद आपको नहीं नज़र आ रहा हो, जूम करके एक बार कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगली भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी अगर मैं ये गला दोबारा बनाऊंगी तो। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों को इस तरीके से बिछाने के बाद यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि हम दोनों तरफ हम अपनी जेब को रखते हैं। हमने अपनी जो चेस्ट है उसकी लेंथ ले लेनी है कि हम अपनी जेब को कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने बीच में एक सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारे फ्रंट ओपन भी लगे और बंद भी हो जाए। उसके बाद हमने अपनी मार्किंग करनी है यहाँ पे 13 इंच पे इस तरीके से, और अपने पॉकेट को इसके ऊपर मार्किंग के जस्ट ऊपर रख लेना है। इस तरीके से हमने अपनी पॉकेट जो है रेडी कर ली है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी मार्किंग पर इस पॉकेट को रखकर चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। हमने इसी तरह दूसरी वाली भी रखनी है इसी मार्जिन के हिसाब से, और यहाँ हमारी दोनों पॉकेट लगकर तैयार हो जाएंगी। अपने बटन को अटैच करना है। ये देखिए हम आपको बटन दिखाते हैं। हाँ, हम 1 बाय 1 कर कर इस तरीके से इस पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये बटन लगकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमारा ये सब काम कंप्लीट हो गया और अब हम इसके बैक साइड को लेते हैं और इस पर बैक साइड इस तरीके से रखेंगे। हमने एक प्लेट बैक साइड में भी डाली है गले के बीचों बीच, और यहाँ इस तरीके से हम चारों और इस पर स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम आपको है ना ये अपने कुर्ते को सीधा करके दिखाते हैं। इस तरीके से हम आपको इसका लुक दिखाते हैं किस तरह से ये बनकर आया है। यहाँ हमने दोनों साइड पर इस पर स्टिच कर ली थी और बीच का जो 1 से 1.5 इंच तक का जो फ्रंट है वो ओपन रखा है। यहाँ हमने कंटी को अपनी गोलाई पर लगा लेना है। इस तरीके से हमारा ये गला बनकर आ जाएगा। और उसके बाद हमने अपनी आस्तीन को भी इस पर अटैच कर लेना है। हमने जो अपनी आस्तीन थी हमारी यहाँ पे हमने रेडी कर ली थी, और अपने स्लीव्स को तो जो हमने नीचे की जो मोड़ा था वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं है, और डबल सिलाई लगाई थी। आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने 2 लुकी ली हैं और ये इस तरीके से हमने दोनों साइड अटैच कर लेनी है ताकि हम अपनी स्टोरी को इसके अंदर डाल सकें। उसके बाद हमारा ये फाइनल लुक है। आप बताएं कैसा लगा आपको मेरा न्यू लुक। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।